आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनके बारे में इनके मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी और पैसिव वॉइस में किस तरह से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन और क्या बदलाव होंगे, इनका मैकेनिज्म ये हम जानेंगे। और इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव वॉइस कहाँ हम प्रेफरेंस दें एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को कहाँ प्रेफरेंस दें। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट होगा बात करने का कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस जिनमें कि थोड़ा सा अलग अलग प्रेपोजिशन अलग यूज़ होगी। तो प्रेपोजिशन में जहाँ हम इसमें बाय का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसमें बाय का प्रयोग ना करके यूज़ ना करके उसमें टू या एक जैसा सुटेबल प्रेपोजिशन होगी उसका यूज किया जाएगा। तो देखिए जैसे हम पहले सेंटेंस लिखते हैं, अब देखिए मोहन ईट्स। अब यहां हम एक चीज देखते हैं, मोहन ईट्स। अब मोहन, अब देख ये एक्शन है, ये वर्ब है हमारी और ये एक्शन को डिनोट करती है, लेकिन इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन ईट्स दैट एप्पल। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि मोहन, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास वर्ब को यूज करने के दो सिचुएशन हमारे पास हैं, एक सिचुएशन में जहां ऑब्जेक्ट नहीं है और एक सब्जेक्ट जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो जिन वर्ब्स में के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। तो जिन वर्ब्स के पास अपने ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे ही सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आप बना सकेंगे या बन सकता है। जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा उसका। तो पहली बात तो ये हुई हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन कि पैसिव वॉइस से कहाँ ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा बात में लाने के लिए हम कोई कंपोजिशन लिखना चाह रहे हैं या कोई ऐसे हम लिख रहे हैं, तो किसी रिटन या रिटन कम्युनिकेशन में अगर जो हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस कई बार ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और वो उस केस में होता है जब सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट या तो वेग हो या कोई पर्टिकुलर पर्सन ना हो या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हों एक बार। और इससे अलग एक स्थिति और भी है कि जहां एक्शन पर ज़्यादा फोकस हो और किसके ऊपर वो एक्शन किया गया है उस पर अगर जो हम बात ज़्यादा फोकस करेंगे तो वहां पर पैसिव वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव वे में यूज किया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में अगर हम देखें 3-4 एग्जांपल, देखिए सेंटेंस, someone has invited me to the party. अब this is active voice. Here we can see that someone is vague because there is no particular person, and important thing is not that who has invited in the party. Important is that this I am being invited or I have been invited to the party. So this is the main focus. So in passive voice we can write it, I have been invited
to the party. This is the main thing. Here we can mention by someone, हम मेंशन कर भी सकते हैं और ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज यही थी एक्शन क्या है। तो यहाँ एक्शन पे, जहाँ सब्जेक्ट पे और एक्शन पे, मतलब जो एजेंट है, जो डूअर है, जिस पे या तो जिस पे काम किया जा रहा है या जिसने काम किया है या जिस पे काम हुआ है, इन चीज़ों को जब हम फोकस में लेना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का यूज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बहुत सारे हम सेंटेंसेस देखेंगे कि कब पैसिव वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है और एक्टिव वॉइस से। एक और अगर हम सेंटेंस लिखें तो देखिए, वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। एक सेंटेंस है, वी विल execute all orders promptly. We will execute all orders promptly. हम सभी ऑर्डर्स का को लागू करेंगे। promptly का मतलब तत्क्षण, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो अब ये अगर हम इसको ऐसे कहें कि ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड promptly, PROMPTLY, promptly। अब बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे ना लिखें। मेन फोकस है ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आदेशों का पालन किया जाएगा। मेन चीज है क्या आदेशों का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अब हमारा फोकस यहाँ पर हुआ कि सभी ऑर्डर्स को लागू किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ एक्शन पे ज़्यादा फोकस है, तो इसलिए यहाँ इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाय अस। तो यहाँ हमने दो तीन चीज़ें देखी कि इधर यहाँ आई था, ये इधर मी था। तो हम ये देखते हैं कि एक्टिव से वाई पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है। और इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉम्प्टली बाय अस अगर जो हम करें तो वी अस में हो गया। तो ये लोअर क्लासेज में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से ये चेंज होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस है उनका बहुत अच्छा यूज जो है वो होता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि कहीं चोरी हुई, क्या चोर पकड़ा गया। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है कि इसको हम एक्टिव वॉइस में अगर जो बोलने की कोशिश करें तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, बोला भी मेरे ख्याल से तो बोला नहीं जा सकता। ये एक बहुत कॉमन सा बोले जाने वाले शब्द है कि जिसमें एक्शन पे ज़्यादा फोकस है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर पैसिव वॉइस का ही यूज किया जाना चाहिए। और पैसिव वॉइस का जब हम यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में तो हमें ये देखना होगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं उनमें फाइंड द एरर के रूप में इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं कि जिनके अंदर जो ग्रेविटिकल मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं हमें एरर ढूंढनी होती है। तो उसको जानने के लिए एक बहुत छोटा सा एक हम बात कर सकते हैं कि जैसे हम टाइम फ्रेम को हम तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं जनरली। कोई भी एक्शन होगा वो 3 टाइम फ्रेम में हो सकता है, या तो पहले हो चुका पास्ट हो गया, या अब है तो प्रेजेंट है, और आगे होगा तो फ्यूचर।
अब फर्दर पास्ट को भी हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं और प्रेजेंट को भी 4 में डिवाइड कर सकते हैं और फ्यूचर को भी हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अगर जो हम प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट और इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में ऐसा ही 4-4 का डिवीजन करते हैं हम इंग्लिश में। इनको हम टेंसेस बोल देते हैं। अब जो हमारा एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो कभी भी ये इसका नहीं बनेगा। और जब फ्यूचर की बात करें तो इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन 3 का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इनके जो एक्टिव वॉइस होंगे उनके ही पैसिव बनेंगे। इसी तरह से इन 3 के बनेंगे। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो यहाँ सिंपल पास्ट का बनाएंगे, इसका नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। तो इस तरह अब अगर तो हम ये इनका थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का अगर जो थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म इनका होता है। और अब इसमें जैसे हम बात करें, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो एक तो हमने बात करी भाई सिंपल प्रेजेंट, और एक बात हमने करी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी हम जब देखते हैं कि ये 3 हमने फ्रेम बनाए थे टाइम के, अगर तो यहाँ एक्टिव वॉइस की हम बात करें और इधर पैसिव वॉइस की हम बात करें, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो टेंस होगा इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का भी यूज होता है। और जब हम इसके पैसिव में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा इज, एम और आर में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो ये वर्ब की फॉर्म कोई भी हो, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी, चाहे टेंस कोई भी हो। और इसमें हमें पता है कि एक्टिव वॉइस में इसमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज, एम, आर ये तो होंगे ही होंगे, वर्ब की और बीइंग हो रह जाएगा, एक ऐड हो जाएगा बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसे होगा अभी इस पर डिस्कस करेंगे, अभी इनके हम एग्जाम्पल भी लेंगे। लेकिन हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हमें सिर्फ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ मिलता है। जब सिंगुलर हो या कोई नाम हो, ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे मोहन ईट्स द एप्पल या मोहन ईट्स एन एप्पल। अब ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब नाम आ गया मोहन तो हमने इसके पीछे लगा दिया एस, तो पीछे वोवल हो तो ईएस भी लग जाता है। कई बार वर्ब की फॉर्म ईएस भी लगाते हैं। तो इसलिए इसमें जैसे अभी इनके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, पहले ये एक स्ट्रक्चर हम देख लें। इसमें हैज या हैव होता है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव या आई के साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होती है।
यहाँ इधर इसमें हम देखेंगे तो हैज बीन या फिर हैव बीन आ जाएगा, प्लूरल है तो, या आई है तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस। तो इस तरह ये सारी ये हमें क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती कर सकते हैं और वही गलतियां पॉइंट आउट करनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अब देखिए जैसे हम कुछ इनके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ये एग्जाम्पल लेंगे हम कि देखिए सेंटेंस देखिए, दे LAUGH लॉफ। अब यहाँ ये GH की कल हमने पहली वीडियो में हमने बात करी थी साउंड की, तो GH यहाँ पर साउंड फै की साउंड मिलती है GH से, तो दे लॉफ एट द टीचर। अभी एक्टिव वॉइस है, दे लाफ एट द टीचर। कौन हंसे, ये जरूरी नहीं कौन हंसे, टीचर पे हंसे। तो हम यहाँ इसको फोकस में लाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द टीचर अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की V1 है, तो इसका मतलब ये वाला टेंस हुआ। तो अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में द टीचर। अब इधर से सिलेक्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, तो द टीचर इज। अब ये तो हमने सिलेक्ट कर दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाफ की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाफ, LAUGHED लाफ। एट, लाफ एट, बाय, डे बदल जाएगा इधर जाके देम में, बाय देम। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो द टीचर इज लाफ्ड एट बाय देम। तो हमने यहां पर अब स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करें तो देखते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब की फॉर्म हुई V1, और ये एट इसके साथ आ जाता लाफ एट, और ये द टीचर ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं, सब्जेक्ट उधर जाकर चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और हेल्पिंग वर्ब में जो चीजें बदलती हैं। तो अब देखिए इन दोनों का अगर हम अर्थ करें तो दे लाफ एट द टीचर, वे टीचर पर हंसे। इधर द टीचर इज लाफ्ड एट बाय देम, के टीचर मजाक बना, मतलब टीचर पर हंसा गया उनके द्वारा। तो अब मेन क्या है, टीचर पर हंसा गया। ये इंसिडेंट अगर जो हम पॉइंट आउट करें, इस पर फोकस करें, टीचर पर हंसा गया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फोकस करना चाहते हैं कि बात ये है टीचर पर हंसा गया। तो यहाँ ग्रेविटी सिचुएशन की हम इस पे फोकस करना चाहें तो तब हमारे पैसिव वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो एक तो इसमें ये है, और दूसरा देखिए और एग्जांपल हम लेते हैं। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो देखिए इसमें सिंपल है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, ये वर्ब की फॉर्म हुई। देखिए V1 सिंग सेइंग संग, ING, ये ING लगा हुआ है इधर, और इज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, ये इज। अब इसको हम, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में अगर हम इसको चेंज करें तो इसको यहां पर ले आएंगे, तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब आगे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ए सॉन्ग एक गाना है, तो एक गाना है तो इज ही आएगा, इज। यहाँ से देखिए इज, एम आर में से हमें एक लिखना तो इज आएगा। बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, गाया जा रहा है, इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग, ये यहाँ तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम थर्ड फॉर्म में चेंज करें तो सिंग सेइंग संग, तो SUNG।
ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सी को इधर ले जाएंगे, हर में हो जाएगा चेंज, बाय हर। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, तो एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो इस तरह से हम एक इसमें सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे इसमें वर्ड्स कम हैं, इसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं। तो जब आंसर हम ऐसे टाइप आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार बहुत से लोग इनका यूज़ कर देते हैं कि ज़्यादा पेजेस भरे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जहाँ ग्रेविटी हो एक्शन की वहाँ पर पैसिव वॉइस, या जिस पर किसी पर एजेंट डूअर को हमें नहीं फोकस करना है और जिस पर एक्शन हुआ है उसको फोकस करना है, तो वहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाना चाहिए। वो भी हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। तो पहले मैं एक बार पहले हम इन पे फोकस कर लेते हैं तीनों पे। तो इसी से ही सारे टेंसेस भी हो जाएंगे, सिर्फ इनका अंतर पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें देखिए, अगर तो हम लिखें आई हैव बीन इन्वाइटेड, या आई someone has invited me to the party। अब इसमें देखिए ये एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस करेंगे इसका। ये है हैज है, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है, तो हैज बीन या हैव बीन देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर ये मी है, इसको पकड़ लेते हैं, ये हमारा इधर सब्जेक्ट बन जाएगा आई के साथ हमेशा हैव आएगा। तो आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। बाय समवन लिखना चाहें लिखते हैं, या ना लिखना चाहे तो ना लिखें। एक हम कल्पना कर लेते हैं कि जैसे हम किसी पार्टी में गए और कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे आए यहाँ पर, तो हम उस दशा में ये नहीं कहेंगे समवन हैज इनवाइटेड मी, समवन हैज। वहाँ हम क्या कहेंगे, देखिए एक 5 स्टार होटल में एक पार्टी है, हम वहाँ जा रहे हैं और कोई हमसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आ गए, या कोई इस तरह की कोई फंक्शन है या कुछ भी, कोई एक सिचुएशन हम मान लेते हैं। तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे समवन हैज इनवाइटेड मी हियर, नो, ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे आई हैव बीन इन्वाइटेड, कि मुझे इन्वाइट किया गया है यहाँ पे। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो ऐसी तब हम पैसिव वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव ऐसी कंडीशंस में होती है। तो इसमें ये क्लियर यहाँ से होती है बात। अब हम बात करें, ये हमने बात करी थी प्रेजेंट टेंस की। अगर जो हम पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होंगे, बस चेंजिंग क्या होगा, ये वर्ब्स चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या जाएगा, ये हट जाएंगे और ये सब चेंज हो जाएंगे। तो इधर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, या ऐसे ही इसका भी कोई नहीं कोई चक्कर है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इधर वाज या वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। इधर यहाँ भी ऐसे ही चेंज आ जाएगा। देखिए इसमें जो हम बनाएंगे, इसमें V2 सिंपल पास्ट में, और यहाँ पर V1 प्लस ING, यहाँ आ जाएगा वाज या वर। तो इसमें हमारा हो जाएगा वाज, वर और बी, और
प्लस V3। V3 पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही आना है। और इसमें आ जाएगा हेड, इसमें हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ लिख देते हैं इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हैड बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम सिंपल यही एक डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंग्लिश में पहले हम इस पे बात करते हैं कि कोई कहता है कि मैंने 10th क्लास 1986 में पास की। अब हिंदी में हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने 1986 में 10th क्लास पास मैं कर चुका हूँ। लेकिन इंग्लिश में ये रूल है कि जब कोई इंसिडेंट किसी पर्टिकुलर सन में अगर जो हो, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में की बात है, तो हम उसमें सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। देखिए जैसे कि आई पास 10th क्लास इन 1986, ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट। अगर तो इसमें हम ऐसे लिखें आई हैव पास्ट 10th क्लास इन 19, तो ये दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। अब ये क्यों रॉन्ग है, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, ये इंग्लिश का रूल ऐसा ही है कि जब कोई सन दिया गया हो तो हम इसमें सिंपल पास्ट भरेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और यहाँ हमारा फोकस करने की चीज़ है कि जब कोई सन दिया गया है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। खैर अब हम दूसरी बात पर डिस्कस करते हैं। बहुत बार लिखने में गलती ये होती है हमारे से, जब हम लिखते हैं हमें ये नहीं पता होता है हेड के साथ बीन कब आएगा और हेड के साथ कभी थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म है। ओनली डिफरेंस इज बीन, तो हम इसी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी तो इनके तो पैसिव वॉइस बनेंगे उसी तरह से ही बनेंगे, बस सिर्फ इनका ये डिफरेंस हो जाएगा बस। तो उसमें हम देखें जैसे हम एक ये बात करते हैं, हम एक चीज देखिए आई पैसिव वॉइस से पहले, पैसिव वॉइस से पहले हम इसके एक बात करेंगे। आई हैड इनवाइटेड, आई हैड इनवाइटेड हिम। अब देखिए एक ये है आई हैड बीन इनवाइटेड बाय हिम। अब इन दो सेंटेंसेस को अगर तो हम देखें तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस का ये एक्टिव फॉर्म है, जैसे कि यहां से हैड V3, हैड V3, ये हैड बीन प्लस V3, हैड बीन और ये V3। इस स्ट्रक्चर से हमने देखा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड है और इसका मीनिंग, ये दोनों सेंटेंसेस एक नहीं है, ये इसका पैसिव वॉइस भी नहीं है। पैसिव वॉइस हम बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे मीनिंग में जो डिफरेंस आता है, तो उसमें देखिए आई हैड इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया। तो इसमें मैं डूअर हूं और इनवाइटेड इसको किया है, इस पे वर्क हो रहा है। अब यहां पर देखिए आई हैड बीन इनवाइटेड बाय हिम, यहां पर मुझ पर वर्क हो रहा है। इधर देखिए आई हैड बीन इनवाइटेड, मेरे को इनवाइट किया गया था बाय हिम, उसके द्वारा मेरे को इनवाइट किया गया था। तो अब यहां पर काम हुआ यहां इस पे, तो दोनों में डिफरेंस है। और आप हमें ये समझना होगा कि हमें हेड के साथ बीन लगा दें तो क्या, कब लगाएंगे और उसका मीनिंग क्या होगा, और हेड है तो कब होगा। तो ये एक पॉइंट आउट करना था। अब देखिए इसका
पैसिव वॉइस की बात जहाँ तक आती है, आई हैड इनवाइटेड हिम, तो इसमें तो सिंपल हो जाएगा, हिम बदल जाएगा ही में, तो ही हैड बीन इनवाइटेड बाय मी। इसमें इसका पैसिव वॉइस इस तरह हो जाएगा। तो मेन हमारा फोकस ये नहीं है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा इस लेक्चर में पर्टिकुलरली। ये एक सिंपल मैकेनिज्म था, वो बताना जरूरी है, तो वो बता दिया गया है। हमारा फोकस यहाँ सिर्फ इतना है कि हम पैसिव वॉइस कब बनाएंगे, पैसिव वॉइस किन सिचुएशंस में बनना चाहिए, कहाँ उसका फोकस ज़्यादा होगा, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ताकि हम एरर को फाइंड आउट कर सकें और करेक्ट वे में लिख सकें। तो ये बात थी एक। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कुछ मॉडल सेंटेंसेस पर। देखिए, अगर जो हम मॉडल सेंटेंसेस की बात करें, ये एक क्वेश्चन देखिए, मस्ट फार्मर्स डू द प्रोटेक्ट, क्या किसानों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं करना चाहिए, जो बेसिकली जो हिंदी से के माध्यम से अगर जो हम अंग्रेजी समझाने का प्रयास करें तो उसमें यह है कोई प्रेजेंट टेंस में ता तेती आ जाएगा, था थे थी पास्ट में आ जाएगा, गागे की उसमें आ जाएगा, तो उस स्थिति में ये सेंटेंसेस फिट नहीं बैठते। तो इनको हम इस आप ये कह सकते हैं कि जो 12 डिवीजन हमने टेंसेस के बेस पर किए थे, तो ये एक तरह से 13वां डिवीजन है, कि जिसमें हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस ये नहीं कह सकते वह प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट या पास्ट है, तो इनको हम बोल देते हैं मॉडल सेंटेंसेस। तो आज हम इन पर थोड़ा सा देखेंगे। तो इनको करते, इनकी पैसिव वॉइस अगर तो हम बनाना चाहें, ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस। अगर तो हम इसकी पैसिव में इसको कन्वर्ट करें तो मस्ट एज इट इज आ जाएगा, मस्ट द प्रोटेस्ट must the protest be done by farmers। अब देखिए, do